नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को कंपटीशन क्लास से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी वीडियो में आपने नहीं पाया होगा। यदि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसमें आपको अंतिम में जाकर के एक ऐसा टिप्स बताया जाएगा, सबसे लास्ट में, वीडियो के सबसे लास्ट में एक ऐसा टिप्स बताया जाएगा जिससे आप वर्गमूल या किसी सर्वसंख्या समीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको परेशानी में नहीं डाल सकता है। केवल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको वो टिप मिल जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, जैसे आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पर कुछ फार्मूले का बोध कराया गया होगा। जैसे आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही फार्मूला आपको बताया गया है। इसी में एक माइनस का होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर आपको सूत्र बताया जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। पहले हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मिल जाता है, लेकिन हम लोग उसको लगाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। कैसे? जैसे कहा दिया गया 101 की घात 2 का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, 101 की घात 2 का मान बताइए। अब ऐसी अवस्था में आप सोचोगे कि हमें तो बताया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हमें तो यक्के संख्या आई है, हमें तो यक्के संख्या आई है ना। 101 का स्क्वायर बोल रहा है, इसका मान कैसे ज्ञात होगा? तो ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन है। जैसे आपसे कहा जाए कि 501 का वर्ग कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए, और 697 का ज्ञात कीजिए, वर्ग मान क्या होगा। तो ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जिसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और मान निकालने के लिए कहेगा। तो बच्चे हमें गुमराह हो जाते हैं कि हम इसमें कौन सा नियम लगाएं। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक केवल ध्यान दीजिएगा कैसे इसे कन्वर्ट किया जा रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहला काम इसी पर देख रहे हैं हम। 101 का जो वर्ग बना हुआ है इसको कैसे तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, 101 को बेटा यहां लिख दीजिए 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। आसानी से समझ गए होंगे इसे कि 101 लिखा है तो निश्चित है कि 100 में 1 जुड़ा होगा तभी 101 आया होगा। तो वही तरीके से तोड़ दीजिए। अब हमारा इतना पॉइंट जो है ये a बना हुआ है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, b है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र मिल गया कि नहीं मिला? अब इसी के अनुसार जैसे ये फार्मूला लगा हुआ है वही सेम कंडीशन में इनका हम विस्तार कर देते हैं। तो कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिए। इसका हम a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 100 का वर्ग हो गया, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab बोल रहा तो 2 लिखिए, a के स्थान पे आप 100 लिख दीजिए और b के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसका हमें गुणा कराना है। हमारी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे आपको वर्गमूल जहां पढ़ाया गया है वहां पे इसका विस्तार करना सिखाया गया है, कैसे ये विस्तार किया जाता है। फिलहाल यहाँ भी थोड़ा सा टिप्स दे रहे हैं हम। जैसे कहीं पे किसी भी संख्या का अगर वर्ग लगा है बेटा तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा हो जाता है। यानी 2 की घात 2 अगर लिखा हुआ है तो इसको 2 गुणे 2 बराबर 4 लिख सकते हैं। अगर 3 की घात 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9 लिखा जा सकता है। क्लियर? वही तरीके से अगर 100 की घात 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 100 गुणे 100 2 बार लिख करके 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है भैया, यही तरीके से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ 10,000 लिख लीजिए। और 1 की घात 2 हो चाहे 10 घात हो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो आपका क्लियर रहेगा। 100 और 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, और गुणे 1 का मतलब उसी में शिफ्ट हो जाएगा, इसका मान खत्म हो जाएगा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। अगर आप डायरेक्टली जोड़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो कहीं यह तरीके से लिख करके जोड़ लीजिएगा। 10,000, इसके नीचे 200 और फिर इसके नीचे 1 लिख लीजिए। ठीक है, यह तरीके से जोड़ लीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 10201, यही आपका आंसर आ जाएगा 10,201। समझ पाए बात को?
ये तरीके से देखिए तोड़ दिया गया। अगर मान लीजिए कहीं पे आया हुआ है 97 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 97 का आया है। तो यहाँ पे था 101 का वर्ग, तो उसको तो हम तोड़ दिए 100 + 1 में। अब यहाँ 97 आया है तो 97 को भी बनाना पड़ेगा, इसे भी कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। 97 के लिए देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करते हैं 100 - 3, 100 - 3 घटाने पे 97 आएगा ना। तो यही तरीके से यहाँ पे वर्ग लगा दीजिए। अब की बार देखिए जब बैक साइड से पीछे से मोड़ा जाता है तो चिन्ह माइनस का लगता है, और आगे से जब प्लस होता है जुड़ता है तो वहां पे चिन्ह प्लस का लगता है। तो अब हमारा ये पॉइंट जो आया हुआ है वो माइनस सूत्र का है, तो हमें माइनस सूत्र देखिए यहाँ पे बताया जा चुका है, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम फिर वही क्रिया करेंगे जो पहले किए थे, x² प्लस यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 3, ये होगा टॉपिक। ठीक, यहाँ पर अभी पहले आपको वर्ग करके दिखाया गया है, 10,000 आया हुआ था, 10,000 लिख लीजिए। यहाँ पर 3 × 3 करने पर कितना आएगा भाई, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए, माइनस 3 दूनी 6 और 100 का गुणा कराएंगे तो 600 सीधा सीधा आ जाएगा। ये इतना टॉपिक हो। अगर आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ करके बाद में 600 घटा दीजिए, तो या पहले घटा करके 600 तब 9 जोड़ दीजिए, आपकी इच्छा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 0 0 9, ये हो गया -600। अब देखिए इसे हम माइनस कर रहे हैं, यहीं पे अलग से घटा दे रहे हैं भाई, इनमें से 600 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 9 0, और यहाँ से आएगा 10, 10 में से 6 गया 4, और ये आ गया आपका 9। ठीक, यानी 9409, ये आंसर होगा। बात समझ में आई? ये आपका जो है मैटर जो भी बताया गया ये अंक गणित मैटर है, अंक गणित यानी जब अंक दिए होते हैं। ठीक है, अब आपको इसी से मिलता जुलता हम बीजगणित स्टैंडर्ड पर दे रहे हैं, जब x y के पद विलांग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अगला मैटर कैसे है। ये है आपका बीजगणित का मैटर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फार्मूला प्लस का है तो प्लस वाला लगाएंगे, माइनस का दिया है तो माइनस वाला लगाएंगे। दोनों क्वेश्चन हम आपको आसानी से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, केवल ध्यान से देखते रहिएगा क्या किया जा रहा है। यहाँ पे आपको पहले पद को a मान लेना है और दूसरे पद को b मान लेना है। स्क्वायर लगा है तो प्लस वाला हम फार्मूला लगा रहे हैं a स्क्वायर, तो a के स्थान पे जो लिखा है पूरा मैटर नोट कीजिए, 2x का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ b स्क्वायर कह रहा तो b के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 3y, इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 × a के स्थान पर लगाएंगे 2x और b के स्थान पर लगाएंगे 3y, ये मैटर हुआ। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या सॉल्व किया जाएगा। 2 का वर्ग करने पर यानी 2 का 2 बार गुणा कराने पे कितना आएगा 4 आएगा, और किसी भी बीजगणितीय संख्या में बेटा जब गुणा कराया जाता है, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है, तो जैसे x लिखा है तो x की घात हमेशा क्या माना जाता है 1, लेकिन अगर इसको हम 2 बार गुणा कराते हैं तो इसकी घात 2 हो जाएगी। ठीक, अगर 3 बार गुणा कराएंगे तो घात 3 हो जाएगी। यही प्रकार से इसे कन्वर्ट कर दीजिए, और 3 का 2 बार गुणा कराएंगे यानी 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9 और y की घात 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार से इनका गुणा कराइए, 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12xy, यही आपका आंसर हो गया। इसी जस्ट कंडीशन में आपको माइनस वाला भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी इसी कंडीशन में सॉल्व करना है, बस ध्यान ये देना है कि ये माइनस का है इसलिए माइनस वाला फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। जस्ट कंडीशन जैसे यहाँ पे लागू हुआ है वैसे सेम यहाँ पे लागू होगा। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x का होल स्क्वायर, समझे बात को। आगे इसके बाद फिर प्लस बोल रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, b स्क्वायर कह रहा है तो b के स्थान पे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, माइनस 2 लगा है तो 2 लिख लेते हैं, a के स्थान पर लिखेंगे 6x गुणे y के स्थान पे यानी b के स्थान पे लिखेंगे 2y, ये मैटर हुआ। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हम 2 का वर्ग किए थे 4 आया था, तो इसे 6 का वर्ग करेंगे तो 6 × 6 कितना आ जाएगा
36 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 की घात 2 है यानी 2 का 2 बार गुणा, तो 4y स्क्वायर आया माइनस 6 नहीं या 12, और 12 में 2 से और गुणा करा दीजिए 24 हो जाएगा, और एक्स वाई का गुणा एक्स वाई हो गया। ये आपका माइनस वाला आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा ये जो स्क्वायर वाला मैटर बताया गया है, इसी सेम कंडीशन में आपका घात 3 वाला मैटर होता है। इसको फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम अगले चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका घात 3 का विस्तार। होल घात 3 का विस्तार कैसे होता है? सबसे पहले इसका हम फार्मूला यहाँ जान लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल घात 3, तो इसका फार्मूला बनता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट में लगाते हैं a प्लस b। ये आपका प्लस वाले का फार्मूला है, और इसी लगे हुए हाथ में माइनस के लिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट a माइनस b का प्रयोग करते हैं। ये आपका फार्मूला हुआ। इसी स्टैंडर्ड पर पहले हम अंक गणित में कुछ जान लेते हैं कैसे घातों का विस्तार होता है, और उसी समय बीज गणित वाला भी अध्ययन करेंगे। तो पहले अंक गणित का मैटर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है 103 दिया हुआ है, 103 की घात 3 ये दिया। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस 3 की होल घात 3। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं चिन्ह प्लस का आया है, तो प्लस वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम a की घात 3, मतलब क्या हो जाएगा 100 की घात 3, प्लस b की घात 3 का मतलब 3 की घात 3, प्लस 3 गुणे a के स्थान पे प्रयोग करेंगे 100 आएगा, b का स्थान प्रयोग करेंगे 3 आएगा। जो ब्रैकेट बोला गया वही ब्रैकेट पूरा उठा करके यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी कह रहा है ना, तो a प्लस बी के स्थान जो वैल्यू यहाँ दी गई वही लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा करना इसका बहुत आसान होता है। एक लिख लीजिए, जय घात लगी है, ऐसे ऐसे देखिए ध्यान से। 100 की घात 3 का मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 1 इक्के 1 इक्के 1 हम लिख लिए, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, कुल मिला करके 6 जीरो लगाना है आपको। तो 1 लिख करके 6 जीरो लगा दीजिए आसानी से, ये होगा गुणा। ठीक, प्लस 3 की घात 3 करने पर यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 27, उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। प्लस यहाँ पर गुणा कराते हैं बेटा, तो 3 3 का 9 और 100 का गुणा हो जाएगा, तो 9 और 100 का गुणा क्या आ जाएगा 900, और यहाँ पे आ जाएगा 103, यहाँ पर क्या आ जाएगा 103। ठीक, फिर इसके बाद इसके बाद हम 900 का और 103 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई गुणा तो करना आप लोग जान ही रहे होंगे, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। गुणा करने पे आपका आ जाएगा 92,700। अब इसके बाद बेटा तीनों पॉइंट में हमें प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं करना है आपको। तीनों पॉइंट ऊपर नीचे लिख करके आप जोड़ लीजिए, बस इतना काम करना है। कैसे जोड़ोगे हम यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 3 3 6 0 हो गया, और उसके नीचे लगाइए इनको 0 0 7 2 9। ठीक, और यहाँ पे 27 लिख लीजिए। ठीक, तीनों पॉइंट लिख दिया गया, 7 2 7 2 9 0 1। ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर होगा, ठीक है ना। ये देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से अच्छे ढंग से समझा दिया गया है। अब हम चल रहे हैं इसी का मैटर लेकर के बीज गणित वाले टॉपिक पर, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और जो कंडीशन आपको यहाँ प्लस के लिए बताया गया है वही कंडीशन से माइनस के लिए होगा, केवल सूत्र इसका प्रयोग करना होगा। जहां जहां पे जो जो वैल्यू आपकी जुड़ेगी उसे जोड़ा जाएगा, जो घटेगा उसे घटाया जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्वेश्चन बढ़िया से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2x + 3y की होल घात 3। ठीक, ये जो इसके पहले यानी इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन बताया गया वो आपका अंक गणित का मैटर था, जिसमें आपको एक्स वाई के पद नहीं दिए गए थे। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये बीज गणित का है, कक्षा 9 स्टैंडर्ड पर ये फॉलो होगा। तो वहां के लिए आपको इसका प्रयोग करना सीखना होगा। ध्यान से कैसे सीखा जाएगा, तो देखिए हम इसे आपको सिखा रहे हैं, केवल ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले बेटा आप इस पूरे संख्या को a मान लीजिए, इस पूरी संख्या को b मान लीजिए। ठीक, a b मानने के बाद हम क्या करते हैं, ये प्लस वाला मामला है तो प्लस वाले सूत्र पे मान रखते हैं। a क्यूब कह रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x की होल घात 3 प्लस 3y होल घात 3 प्लस 3ab कह रहा है तो 3 लिख लीजिए, a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे 3y और a प्लस b के स्थान पे यही पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए ऐसा। ठीक है ना। इतना काम करने के बाद फिर से आ जाइए नीचे, 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आता है, 2 दुनिया 4 और 4 दुनिया 8, x की घात 3। इस पर आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि हमने बता दिया कि घात में जितने घात लगी रहेगी x पर उतने घात लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 3 की घात 3 करने पर, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको 27 बताया गया था ना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिख लीजिए, y की घात 3 हो जाएगा प्लस इनका सबका गुणा कराइए, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 x y आया और आगे 2x प्लस 3y लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, 8x की घात 3 प्लस 27y की घात 3 प्लस 18xy का गुणा कराएंगे अंदर में। ध्यान दीजिएगा जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब बाहर वाली संख्या से अंदर में एक बार इसमें और एक बार इसमें दोनों गुणा कराएगा। तो 18 दुनिया कितना होता है बेटा, 36 होता है, तो 36 आप नोट कर लीजिए। x और x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक घात इसकी मिला करके 2 घात हो गया। y अकेला बच रहा तो y को लिख लीजिए प्लस अब 18 तिहाई 54 हो गया और यहाँ x का पद है, यहाँ x नहीं तो x को नोट कर लीजिए। y और y मिल करके y की घात 2 बना देंगे। ठीक है ना। ये कंडीशंस जो आपके सामने आई है, ये कंडीशंस 2x प्लस 3y की होल घात 3 का पूर्ण रूप से विस्तार है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आंसर में अंक आगे पीछे मैच करने लगते हैं, उस अवस्था में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं प्लस में होती हैं उनको उसी हिसाब से सेट कर दिया जाता है। बाकी लगाने का तरीका आपका यही है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।